Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you ANOVA. This is two-way ANOVA और इसमें आपको कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है जब बड़ी वैल्यूज आ जाएं वो आज मैं बताऊंगी और साथ में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे टू वे ANOVA हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको फुल वीडियो देखनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ, ये ऊपर का तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये डेटा देख लीजिए। देखें 3 तरह के इंजन दिए गए हैं, सही है, और डिटर्जेंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें हमें अनोवा टेस्ट करना है। ये अनोवा तो कहा हुआ है, लेकिन ये वन वे अनोवा या टू वे अनोवा कैसे पता चलता है? इतना पता चलता है कि इधर भी वेरिएबल्स हैं और इधर भी वेरिएबल्स हैं। अगर इधर वेरिएबल्स नहीं हो या एक जगह हो, या जैसे इधर हैं और इधर नहीं हो, तो इसका मतलब है वो वन वे। लेकिन दोनों तरफ आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टू वे अनोवा है, ठीक है। तो अभी हमें ये समझ में आ गया, ये टू वे अनोवा है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है टेस्ट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर देयर आर डिफरेंस इन डिटर्जेंट्स और इन द इंजन्स। अच्छा, इससे भी ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, इससे भी पता चल रहा है कि डिटर्जेंट्स और इंजन दोनों वेरिएबल्स में हमें चेक करना है कि डिफरेंसेस हैं या नहीं। जब दो वेरिएबल्स में हमें पता करना होता है तो उसका भी मतलब यही होता है कि ये टू वे अनोवा है। और अगर इधर बोल दिया जाए देयर आर वेदर देयर आर डिफरेंसेस इन डिटर्जेंट, सिर्फ एक ही बोला गया, तो इसका मतलब है ये वन वे अनोवा है, ठीक है। तो फिर ये वाला वेरिएबल इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैं ये कहूंगी कि ये टू वे अनोवा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें वैल्यूज भी देखिए बड़ी दी गई हैं और इसको हमें किस तरह सिंप्लीफाई करना है। पहले जितने भी मैं अनोवा आपको सिखा चुकी हूँ उसमें सिंगल नंबर लिखे हुए थे, ठीक है। जैसे 5 लिखा हुआ था, 7 लिखा हुआ था या 8 लिखा हुआ था। अब ये दो नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे इजी करेंगे वो मैं बताऊंगी बाद में। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले ये देखिए, टू वे अनोवा में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो मेनली ये हैं कि ये टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है। ये हमें फाइंड करने होंगे। ये तो मैं आपको टेबल में ही बताऊंगी, बस आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रॉज है, ठीक है। ये भी इस तरह है। फिर इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, यानी कि एरर का आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो ऊपर हमने टोटल हमने फाइंड किया है, तो ये इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। और उसके बाद हमें मीन स्क्वायर फाइंड करने होंगे, एरर का भी और सम ऑफ स्क्वायर का भी। तो जो कॉलम का होगा तो कॉलम का होगा, वरना रो का होगा। और एफ कैलकुलेटेड हम दोनों का फाइंड करेंगे, रो का भी और कॉलम का भी। तो ये कैसे करना है अब सॉल्यूशन में देखते हैं। अब आप ये देखिए टेबल, इसमें 2 डिजिट नंबर्स हैं और ये बड़ी वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जब हम स्क्वायर्स लेंगे, आपने फॉर्मुलाज भी लिया है, तो स्क्वायर्स लेंगे तो वो और 4 डिजिट 5 डिजिट तक के आ जाएंगे, सम में भी आ जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो माइनस करने का मैं आपको ये प्रूफ भी बता देती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी रिजल्ट में अनोवा में। तो आप चाहें तो इसमें से ये देख लीजिए, ये देखिए 40s में, ये भी 40s में, ये 50s में। तो चाहें तो आप इसमें से 40 माइनस कर दें इस होल उसमें से, या तो आप 50 माइनस कर दें या 30 माइनस कर दें। 30 माइनस करेंगे तो थोड़े बड़े नंबर्स होंगे, लेकिन 40 या 50 करेंगे तो वो इसके बहुत छोटे नंबर भी होंगे और आपकी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। तो हम यही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें, ये सोल्यूशन में आपको ये लिखना होगा कि इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वी कोड द डेटा बाय सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम ईच फिगर। ईच फिगर में से मैं 50 माइनस करूंगी तो फिर ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 45 में से मैं 50 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -5। 47 में से -5 करूंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। इस तरह -2 और -8, ठीक है। ये -7, ये -4 लिख देती हूँ मैं। ये आपको डेटा सामने नजर आ रहा होगा, आप साथ साथ करते जाएं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखें इतने बड़े नहीं आ रहे हैं, किसी किसी में आ रहे हैं, मगर ज्यादातर में छोटे आ रहे हैं। ये 5 आ गया, ये -1 आ गया। सिर्फ इसमें बड़ा नंबर आ रहा है, बाकी सब में छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे बहुत आसानी हो जाएगी हमें। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे जो हम अनोवा में, टू वे अनोवा में करते हैं। इसका सम लेंगे, इन सब का सम आ जाएगा -18, फिर -24, ये आ जाएगा 7। अब रॉ का हम लेंगे, टोटल -11 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -5, 3, -22 और फिर आ जाएगा -35, ठीक है। अब स्क्वायर्स लेंगे क्योंकि हमें इन स्क्वायर की जरूरत है। किसमें है? ये देखिए इसमें, ये जो स्क्वायर्स हैं इसमें हमें चाहिए, ठीक है। स्क्वायर्स में से माइनस करेंगे, तो ये स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर्स लेने होंगे। -11, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 25, 9, 4, 64, ये 49 हो जाएगा। ये स्क्वायर कौन सा है? ये यहाँ वाला है, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जैसा मैं स्क्वायर्स हर नंबर के लेते जाऊंगी। 169, 1, 4, 24, ओ सॉरी 25, 1।
और इनके टोटल ले लेंगे, ठीक है। 102, 234, 31, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड करने से भी पहले हम क्या करेंगे, पहले हाइपोथेसिस लिखेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हम लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 में, H नॉट देयर इज नो significant difference between column means or as well as raw means। अच्छा, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कॉलम मीन्स यानी कि इंजन मीन्स और डिटर्जेंट मीन्स, ठीक है। और सेकंड में आप ये लिखेंगे इसका ऑल्टरनेटिव, जो कि होगा देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कॉलम मीन्स एज वेल एज रॉ मीन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमें फाइंड करना है, उसके बाद ही हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें हम फाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, नंबर 3 में हम फाइंड TSS हम फाइंड करेंगे, समीशन x1 का स्क्वायर प्लस समीशन x2 का स्क्वायर प्लस समीशन x3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर m। अच्छा, अब ये देखिए t हमारा क्या है, इसमें टोटल जो है वो टी हमारा ये है, ठीक है। ये टी है हमारा, सही है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो होंगे। लेकिन कॉलम है हमारे पास 3 और ये है रॉस 4, तो यानी कि 12 हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशन। तो टी हम कहेंगे कि ये -35 है और एन है 12, और ये सब क्या है, ये समीशन है इनके, जो हमने इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिए थे उन सबको ले लेंगे। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ, ये देखिए 102 प्लस 234 प्लस 31 माइनस 35 का स्क्वायर ओवर 12, ठीक है। अब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 367,102.08, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो TSS हमारे पास आ जाएगा 264.92। देखें अभी स्मॉल वैल्यूज ही लिए हैं तो ये 3 डिजिट में है। अगर आप इसे डिफरेंस नहीं करेंगे, इसमें से माइनस नहीं करेंगे जो डेटा गिवन है, तो इससे भी बड़ी वैल्यूज होंगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बचाती है जब आप शुरू में ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब ये मैं सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम फाइंड करूंगी, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसमें टेबल से आप देख सकते हैं कि ये मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, -18 का स्क्वायर, सही है। जो कॉलम्स हमने सम निकाले थे ना वो मैं लिखते जा रही हूँ, -24 का स्क्वायर ओवर 4। अच्छा, ये 4 कहाँ से आया, आप देख सकते हैं इस कॉलम में कितने ऑब्जर्वेशन है, 4 है, तो हमें ये 4 लेने होंगे। एक कॉलम में 4 है तो वो 4 लेंगे, तो N1 में भी 4 है, N2 में भी 4 है, N3 में भी 4 है, तो उसी तरह हमें लेते जाना है। ये हमारे पास 102 आ रहा था, पहले में हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास यही आ रहा था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरा ये आ जाएगा 135.17। ये आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर फॉर रॉ हम फाइंड करेंगे, जो कि है समीशन y1 का स्क्वायर। बस इसकी जगह हम रॉस ले लेंगे क्योंकि रॉस का ये समीशन है, समीशन y2 का स्क्वायर प्लस समीशन y3 का स्क्वायर ओवर ये k1, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन वन रॉ होगा, ठीक है। वन रॉ में कितनी है ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 3 है, ठीक है, तो सब में 3 आएगा। समीशन y4 का स्क्वायर ओवर k4 माइनस c का स्क्वायर ओवर m, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब इसमें हमें सारी ये वैल्यूज डाली हैं, -11 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस -5 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस c का स्क्वायर ओवर 3 प्लस -22 का स्क्वायर ओवर 3 और -102.0208। ये मैंने पिछले में माइनस किया था, ये सब में माइनस हो रहा है, आप देख सकते हैं ये तीनों में माइनस हो रहा है। जो एस एस है ना हमारे पास, एस एस टी फाइंड किया था उसमें भी था, एस एस सी फाइंड किया था उसमें भी था, और एस एस आर फाइंड कर रहे हैं तो उसमें भी ये है। तो आप एक दफा फाइंड कर लेंगे ना तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको पूरा टोटल हम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110.91, ठीक है। एस एस आर आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है एस एस ई। एस एस ई कैसे फाइंड करेंगे, एस एस टी में से माइनस करेंगे एस एस सी
और SSR फाइंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ये आ रहा था 264.92 माइनस 135.17 माइनस 110.91। तो ये SSE हमारे पास आ जाएगा 18.84। ठीक है, अब हम इसके लिए जो मीन ऑफ स्क्वायर्स और एफ कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैंने सोर्सेस ऑफ वेरिएशन ले लिया है, बिटवीन कॉलम्स, बिटवीन रॉ, रेजिडुअल जो एरर के लिए है, और साथ में टोटल भी। ठीक है, ये तो मैंने आपके सामने ये फाइंड किए थे, ये मैंने इधर ही लिख दिए हैं। लेकिन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये देखिए, ये इसमें ये बताना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास थे 3। ठीक है, और इसमें हमें बताना होगा नंबर ऑफ रॉस कितने थे, तो ये 4 थे। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 - 1 करेंगे और इसमें 4 - 1 करेंगे। और एरर के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से इन दोनों को निकालेंगे, यानी कि के भी निकाल देंगे, एन भी निकाल देंगे और +1 कर देंगे, तो हमारे पास एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आ जाएगा फॉर कॉलम। तो ये इसको हम नाम देंगे MSC, जो कि बराबर होगा SSC डिवाइडेड बाय K - 1, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, डिग्री इसके ही डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें 135.17 को डिवाइड करना होगा 2 से, तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 67.585। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप भी देख लीजिए कि आपका ये आ रहा है या नहीं। अब इसी तरह इसके लिए भी हम यही करेंगे कि MSR फाइंड करेंगे, जो कि SSR को डिवाइड करेंगे N - 1 से, ये के है। तो इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं, 110.91 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.97। ठीक है, तो ये MSR आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे MSE, उसके लिए भी यही करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये SSE डिवाइडेड बाय N - K - N + 1, ये पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लिखेंगे फॉर्मूले में। तो ये कैसे होगा, ये इसमें हम लिख लेते हैं 18.84 डिवाइडेड बाय 6, जो कि आ रहा है 3.14। ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या करेंगे कि ये एफ कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस MSC को डिवाइड करेंगे, इस MSC को डिवाइड करेंगे MSE से, तो ये F1 आएगा हमारे पास, एफ कैलकुलेटेड है ना, फॉर C यानी कि कॉलम के लिए। तो MSC डिवाइडेड बाय MSE कर देंगे, तो ये आ जाएगा 67.585 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा था 3.14 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास FC आ जाएगा 21.52। ठीक है, और ये आ जाएगा फॉर रॉ के लिए करते हैं हम MSR डिवाइडेड बाय MSE। अच्छा, ये कैलकुलेशन काफ़ी लॉन्ग होती हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका रिजल्ट भी सही एक्यूरेट आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे 3.14, जो कि आएगा FR, जो कैलकुलेटेड है फॉर रॉ, वो 11.77 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये टैबुलेटेड हमें कैसे फाइंड करना है, ये देखिए, फॉर कॉलम ये हम फाइंड करेंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सही है, फॉर कॉलम्स के लिए। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे हम एरर से। ठीक है, ये जो एरर है ना, इसका ये लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, ये हम में आप देख सकते हैं कि ये 2 हम देखेंगे टेबल पे, कॉलम में, और ये रॉज में देखेंगे, तो उसमें ये वैल्यू आ जाएगी 10.92। ठीक है, अब आप इसको भी ये देखिए, रॉ के लिए हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और ये 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हम कॉलम में देखेंगे और इसको रॉ में देखेंगे, तो ये आ जाएगा 9.78। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे हम इससे। ठीक है, तो ये टैबुलेटेड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड है, जो हमने कैलकुलेशन की थी। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा। अब हमें डिसीजन लेना है। अच्छा, ये जो टेबल हमने देखा था, ये हमने देखा था अल्फा हमें दिया गया था 0.01। ठीक है, 1% पे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया हो तो 0.05 में आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 0.01 में, तो वही मैंने टेबल यूज किया था। तो अब आप कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि एफ कैलकुलेटेड फॉर कॉलम इज ग्रेटर देन एफ टैबुलेटेड। ठीक है, ये कैलकुलेटेड जो है वो टैबुलेटेड से बड़ी आ रही है, टैबुलेटेड FC आ रही है, सो वी रिजेक्ट H0। जब बड़ी आती है तो वैल्यू बड़ी आती है तो हम H0 रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं H1। और कैलकुलेटेड FC, ओ सॉरी, FR हमारी इसमें भी बड़ी आ रही है, देखें आप देख सकते हैं, इससे बड़ी आ रही है। ठीक है, ये बड़ी आ रही है इससे, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये भी
रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वी रिजेक्ट एच नॉट। तो अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।